हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि केजरीवाल जी के आदेश के बाद एक भौकाल सा मच गया है दिल्ली राइडर्स के अंदर। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर के जितने भी राइडर्स हैं वो कल काफी डरे हुए थे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर तकरीबन 350-400 राइडर भी हैं, ज्यादातर दिन भर यही मैसेज आता रहा कि भाई कहाँ पर चालान कट रहा है, कहाँ पर नहीं कट रहा है। कोई बता रहा था फलानी जगह पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, कोई कहीं बता रहा था, कोई कहीं बता रहा था। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही थी, वो चल रही थी पार्सल को लेके। जी हाँ, पार्सल को लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। दिन भर ग्रुप के अंदर सिर्फ यही बातें होती रही कि वहां पर पार्सल में चालान कट रहा है, वहां पार्सल में चालान कट रहा है। लेकिन हम आपको जानकारी देते हैं, हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोर्जो के अधिकारी भी हैं और पोर्टर के अधिकारी भी हैं। तो लगभग दोनों अधिकारियों ने ये पूछा कि भाई कहां पर पार्सल का चालान कट रहा है, और अगर किसी का चालान कटा है तो वो ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करे, ताकि जो है कंपनी इसके ऊपर जो भी है निर्णय लेना है कंपनी को कि अगर पार्सल के ऊपर भी चालान कट रहा है तो आखिर इस प्रॉब्लम को कंपनी कैसे सॉल्व करेगी, पार्सल वाली, जैसे पोर्टर, बोर्जो या वीफास्ट या अंकल डिलीवरी। लेकिन किसी भी भाई ने जो है पार्सल की फोटो जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करी और ना ही वो बता पाया। तो ये एक तरीके का रूमर है जो फैला हुआ है कि पार्सल के ऊपर भी चालान कट रहा है। हाँ, पार्सल के ऊपर चालान कटता है और जरूर कटता है अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा पार्सल लेके जा रहे हैं, जो कि सेफ्टी के लिए सही नहीं है। इससे आम पब्लिक को और आपको भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा पार्सल होगा तो बैलेंस बिगड़ सकता है और किसी न किसी का एक्सीडेंट हो सकता है उस पार्सल की वजह से। तो हमारी यही राय है कि आप जो है छोटा पार्सल लेके जाइए। एक नॉर्मल जो स्विगी जोमेटो का बैग होता है उसके साइज का ही जो है पार्सल कंपनी ने अलाउ कर रखा है। आप किसी भी कंपनी में आप जैसे देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीनशॉट पे, पोर्टर ने भी साफ लिखा हुआ है कि आपका साइज क्या होना चाहिए। तो इससे बड़ा साइज अगर आप लेके जाते हैं तो आपका लाजमी बात है चालान कटेगा। और रही बात नियम के अनुसार, तो नियम के अनुसार अभी पार्सल के ऊपर कोई भी रोक नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत होकर पार्सल का काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। साथ में ही मैं आपको और भी एक रैपिडो के बारे में एक नई खबर आई है जिसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एक हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था कि सर अगर ऐसा हो गया है, कमर्शियल करवाना अनिवार्य हो गया है, प्राइवेट बाइक का चालान कट रहा है, तो अब हम क्या करें, क्या हम अपनी बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करवा लें। तो देखिए, हमारा उन भाई को केवल एक ही राय है कि अभी आप इंतजार करिए, क्योंकि हुआ क्या है कि एक आनन फानन में दिया गया आदेश है। ये केजरीवाल सरकार के पास कोई नीति नहीं है। केजरीवाल सरकार को करना क्या चाहिए था, पहले एक नीति बनानी चाहिए थी जिसके अंदर कि आप दिल्ली के अंदर भी अपनी बाइक को कमर्शियल करवा सकते हैं। एक ऐसा रूल होना चाहिए था, उसके बाद ही तो कोई रोक लगानी चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं ही हूं, मैं अपनी बाइक को कमर्शियल में कन्वर्ट करवाना चाहता हूं या नई बाइक मैं कमर्शियल नंबर की लेना चाहता हूं, तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो बताइए मैं कैसे करूंगा। आपने सिर्फ एक झटके में आके जो है एक रूल बना दिया कि आप जो है प्राइवेट बाइक टैक्सी को नहीं चला सकते। प्राइवेट बाइक टैक्सी अभी से नहीं चल रही है, आप जानते हैं प्राइवेट बाइक टैक्सी को चलते हुए तकरीबन 5-6 साल से भी ज्यादा हो गया है। और ये सभी को पता है कि हाँ प्राइवेट बाइक टैक्सी चलती है, लेकिन उसके बावजूद आपने बिना किसी नियम को बनाए हुए ही इस सुविधा को बंद कर दिया है। इसके बाद दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। जी हाँ, मैं दिल्ली की जनता यानी कस्टमर की बात कर रहा हूँ। कस्टमर भी बहुत परेशान है, क्योंकि केजरीवाल सरकार या दिल्ली एनसीआर की ही बात करें, नोएडा गुड़गांव की बात करें, तो देखिए गली गली के अंदर जो है सरकार सर्विस नहीं पहुंचा सकती है। अब किसी को किसी गली के अंदर से जाना है, किसी लेडीज को जाना है, तो लेडीज को मेन रोड तक जाने के लिए कितना परेशान होना पड़ेगा। और मेन रोड पे जाके भी आप परिवहन व्यवस्था तो इंडिया की जानते ही हैं, दिल्ली एनसीआर की जानते हैं कितनी बेकार है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही थी ये बाइक टैक्सियां। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बैग में इसको बंद कर दिया और कोई भी ऐसा रूल नहीं लेके आई गवर्नमेंट कि हाँ भाई आप एक काम करिए कि आप अपनी प्राइवेट बाइक को इस रूल के तहत जो है कन्वर्ट करवा लीजिए और अपना काम करिए और दिल्ली एनसीआर की जनता को भी सुविधा मिले। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा ही बैन कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के रूल के बारे में हम तो कुछ बदल नहीं सकते, क्योंकि हम तो सरकार है नहीं। ये नियम बनता है सेफ्टी के लिए, और हो सकता है आने वाले भविष्य में ऐसा एक नियम बन जाए कि आप प्राइवेट बाइक को अपनी जो है कमर्शियल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। यूपी और हरियाणा के अंदर तो ऑलरेडी है, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसी सुविधा नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसी सुविधा दिल्ली के अंदर भी उपलब्ध हो जाए। परंतु
इतने समय तक राइडर करेगा क्या? क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट के नियम बनने में कितना टाइम लग जाता है। इतने टाइम तक राइडर झेलेगा कैसे? लोगों ने ओला उबर रैपिडो के भरोसे जो है अपनी नई नई बाइकें निकाली है, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की बाइकें निकाली, उनकी 4-4 5-5 हजार रुपए की किस्त है। अपने घर के अंदर जो है पूरा खर्चा घर का जो है एक राइडर जो है वो इस बाइक से ही उठा रहा था, बाइक की किस्त भी दे रहा था, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहा था, घर का खर्चा भी निपटा रहा था, अगर किराए पे रहता है तो किराया भी दे रहा था। आखिर अब वो क्या करेगा? क्या गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए था? गवर्नमेंट को पहले, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को पहले नियम लेके आना चाहिए था, उसके बाद ही गवर्नमेंट को ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए था। खैर जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।